हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पर। और मेरा नाम है शकील अहमद। और अभी तक हम लोगों ने इस चैनल का ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज शुरू किया था और हमने पिछले आने वाले कुछ वीडियोस में बहुत सारी टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आइए अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हम लोग का टॉपिक जो रहेगा उसी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग का आज का टॉपिक क्या रहेगा? द रेजिस्टेंस of a conductor depends upon flowing factor. Flowing factors आज हम लोग जानेंगे हाँ। तो जैसा कि हेडिंग लग चुका है बोर्ड पे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ने वाले आज के टॉपिक में। एकदम सिंपल सा है कि किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वो रेजिस्टेंस उस वायर के किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसी को बोलते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। इसका मतलब हम लोग जिक्र करेंगे नीचे कुछ फैक्टर्स इन कुछ पॉइंट्स जिसपे क्या होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जैसा कि हेडिंग लग चुका है बोर्ड पे, आपको नजर आ रहा भी होगा कि टॉपिक क्या होने वाला है कि हम लोग का जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर के किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम लोग वही आज जिक्र करने वाले हैं। टोटल 4 फैक्टर्स होता है। कंडक्टर का लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और कंडक्टर का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बारीक बारीक करके चारों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, ये सबसे पहला पॉइंट जो लगने वाला है बोर्ड पे वो क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एकदम इजी है। क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। टू इट्स लेंथ एकदम सिंपल है, एकदम एक लाइन में है। आप लोग जान लीजिए क्या होता है, लिखा क्या गया है बोर्ड पे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब कोई भी कंडक्टर ले लो आप, अगर उस कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। मतलब लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों क्या होता है आपस में डायरेक्टली वैरी करता है। अगर आप रेजिस्टेंस क्या करोगे, सॉरी, आप अगर लेंथ घटाओगे आप तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा हम लोग का घटेगा। मतलब क्या होता है हम लोग का, अगर मान लो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और उसका लेंथ L है तो क्या होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कब? इसका कुछ कंडीशन भी है। क्या होना चाहिए कंडीशन? व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर के साथ एक और लिखी है यहाँ पर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हेन टेम्परेचर T, उसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। अगर हम लोग अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखते हैं और कंडक्टर का हम लोग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखते हैं, तो क्या होता है उस कंडक्टर का लेंथ जो होता है उसका क्या होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए सेकंड टर्म जो होता है, या कंडक्टर कौन सा दूसरा चीज पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर क्या होता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले तो आप ये जान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। सपोज करो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर हम मेंशन करना चाहें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, तो ये जो हिस्सा हुआ ना, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं?
क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज़्यादा है, मतलब काफ़ी मोटा वायर है अगर, तो क्या होता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम पाया जाता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, यानी बहुत पतला वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एकदम याद रखिएगा, इनवर्स रिलेशन किसमें किसमें? क्रॉस सेक्शन एरिया में और रेजिस्टेंस में, दोनों में क्या होता है? इनवर्स। अगर एक कम दूसरा ज़्यादा, एकदम सिंपल सा है। इसी बात को हम लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस जो होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब हम लोग का टेम्परेचर लेंथ एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ठीक है, जब हम लोग उस वायर का लेंथ फिक्स कर देते हैं, उसका टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, उसका तमाम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट करते हैं, तो उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसका रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एकदम सिंपल सा है। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों को ज्वाइंट करना चाहें, अगर दोनों को अगर ज्वाइंट करना चाहें तो क्या हो सकता है? बाय ज्वाइंट वेरिएशन से। दोनों में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन का इस तरफ है, तो एक ही बार इसको लिखेंगे ज्वाइंट करते वक्त, आपको ज्वाइंट करना आता ही होगा। उसके बाद L इंटू 1/A। अगर इसको हटाएंगे तो क्या होता है? देना पड़ता है कांस्टेंट और इक्वल देना पड़ता है, तो ये दे दिया यहाँ पर इक्वल, साथ में कांस्टेंट L/A। याद रखिएगा यहाँ पर जो ये इसका नाम है रो, इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, RHO, रो। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर क्या होता है? सबसे अहम बात है, इसका नाम जो होता है वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बहुत लोग इसको रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक अलग अलग मटेरियल का जो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा, ये रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या है? कांस्टेंट रहता है। लिख दिया गया, हर मटेरियल का वैल्यू इतना इतना होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको मिल गया कि ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम रेजिस्टिविटी भी होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है तीसरा। अच्छा, आप लोग पहले इतना नोट कर लो, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। हम 4 बातों का जिक्र किए। पहला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो अभी तक नहीं बताएं, आने वाला अभी थोड़ा देर बाद बतलाएंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो अभी नहीं बतलाया, थोड़ी देर बाद बतलाऊंगा। उसके अलावा लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं बात किया था, तो दोनों आपके सामने है। रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को ज्वाइन करने पर एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसके बाद आने वाला अगला वीडियो में हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे रेजिस्टिविटी जो होता है वो असल में क्या होता है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उसका यूनिट को पकड़ेंगे और वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये भी जानेंगे। फिलहाल आप ये दोनों नोट करो। इसके अलावा मैं टेम्परेचर का भी बताऊंगा और आपका नेचर ऑफ द मटेरियल का भी जिक्र करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, वो क्या होता है? टेम्परेचर। एकदम सिंपल से याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर जो होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एकदम इजी है कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका टेम्परेचर का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए। किसके लिए? मेटल्स।
नॉन मेटल्स का तो बात आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर नॉन मेटल है तो क्या होगा, वो करंट कैरी नहीं करेगा। पहला बात, करंट कैरी वाला करने वाला कौन होता है, मेटल्स ही होता है, ठीक है। एक नॉन मेटल होता है जो करंट कैरी करता है, उसका बात अभी नहीं करें, वो एक्सेप्शन में आता है। आप लोग इतना मानिएगा कि मेटल्स में क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब उसमें टेम्परेचर भी क्या है, ज़्यादा है। इसको उल्टा बोल दिया, थोड़ा सा आप ऐसे याद रखिएगा, अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट होगा, रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, कम हीट होगा। एकदम सिंपल सा है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो उसका टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एकदम सिंपल सा है। इसी में थोड़ा सा एक और बात है, याद रखिएगा, थोड़ा एक्सेप्शन में क्या होता है, इसी में एक पॉइंट कि रेजिस्टेंस जो होता है ऑफ एन एलॉय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, वहां जो बात था किसके लिए बात था, मेटल्स के लिए बात था। यहां पर किसके लिए आ गया हम लोग का बात, एलॉयज के लिए आ गया। किसके लिए आ गए हैं, एलॉयज। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर हम लोग का एलॉय। एलॉय आपको पता ही है क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलॉयज बोलते हैं। जैसे अगर हम दो मेटल्स को लेकर आपस में मिक्स कर देंगे तो जो मिक्सचर बनता है उसे क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो सिंपल सा है कि किसी भी एलॉय का जो होता है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मैग्नीशियम, ये एक एलॉय है, ठीक है। मैग्नीशियम एक एलॉय है जिसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, या टेम्परेचर डिक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है। इसका तो उल्टा होता है, मेटल्स का क्या होता है, उल्टा। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे साथ बोलिए आप लोग फिर से एक बार, रेजिस्टेंस क्या होता है मेटल्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपना टेम्परेचर के साथ। और वही रेजिस्टेंस क्या होता है एलॉय में, क्या होता है, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसमें, एलॉय में, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है आपको, बिल्कुल सही। अब लोग बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट, नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसके लिए सिर्फ इतना बोलिए कि क्या होता है, अगर कंडक्टर का नेचर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, हम लोग का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। मतलब अलग अलग मैटर के लिए या अलग अलग कंडक्टर के लिए जो अलग अलग मटेरियल का बना होता है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है हम लोग का अलग अलग होता है। यहाँ चाहो तो आप लोग नेचर ऑफ द मटेरियल भी बोल सकते हो, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल भी बोल सकते हो। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल अगर बोलूँ आपको, मेरे पास एक चांदी नहीं, कॉपर, मेरे पास मान लो एक कॉपर वायर है, क्या है, एक कॉपर वायर, और उतना ही लेंथ का या उतना ही एरिया का मेरे पास एक टंगस्टन वायर है। क्या है, मान लो टंगस्टन वायर, जानते ही नाम सुने हो आप टंगस्टन के बारे में। तो याद रखिएगा, एक टंगस्टन वायर में क्या होता है ना, एक कॉपर वायर के मुकाबले में 60 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस पाया जाता है, 60 टाइम्स मोर देन ए कॉपर वायर। तो इसलिए क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि मटेरियल अगर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है हम लोग का चेंज होता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। एकदम सिंपल, आपको चारों समझ में आया होगा आराम से। एकदम आप लोग बिंदास पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में लगे रहिए, और इस बार तो बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ देना है हमारे साथ मिलकर।